मेरा नाम प्रीति साहू है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें लगता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, बट ऐसा नहीं है। वर्टिब्रेट्स में आने वाले जो एक स्पेशल क्लास होता है मैमेलियन क्लास, उन मैमेलियन क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो एक मंकी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, चिंपैंजी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, हम ह्यूमंस में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का साइकिल होता है। इसे ही हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि 28 डेज के अंदर क्या क्या एक फीमेल बॉडी में चलता है। सबसे पहले अगर बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है किसी भी फीमेल के अंदर, तो वो एक प्यूबर्टी एज, जैसे कि हम मानते हैं कि एक फीमेल में 12 से 14 के बीच, 12, 13, 14 की एज जो उनको प्यूबर्टी एज होता है, उस प्यूबर्टी एज में एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। जब एक फीमेल के अंदर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस स्टेज को बोलते हैं मिनार। उस स्टेज को हम बोलते हैं मिनार। एक टाइम ऐसा आता है जिसमें फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उस एज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। वो एज होता है 45 से 50 की एज में। किसी भी फीमेल में 45 से 50 साल के बीच में उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। इसी स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। आज हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 4 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। जो एक 28 डेज का साइकिल होता है उसमें 4 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। पहला जो फेज होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड जो फेज होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज। थर्ड जो फेज होता है ओव्यूलेशन फेज एंड लास्ट फोर्थ फेज होता है सेक्रेटरी फेज। तो एक एक करके हम चारों फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला फेज देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या क्या होता है ये पहले हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें मेंस्ट्रुअल फेज होता है 3 to 5 डेज का। डे 1 से लेकर डे 3 या डे 1 से लेकर डे 5 तक होता है मेंस्ट्रुअल फेज। इस मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि एक ब्लीडिंग होती है जो कि फीमेल्स में होती है। तो 3 to 5 डेज का फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है। पर साइकिल एक फीमेल के अंदर 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। हर महीने एक फीमेल के अंदर 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। Menstrual flow occurs due to breakdown of endometrium lining and the blood vessels. जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक हमारे यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम लाइन होता है, एंडोमेट्रियम वॉल होता है। जब वो एंडोमेट्रियम वॉल टूटता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और उसके ब्लड वेसल्स जब टूटते हैं तब एक फीमेल बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो हमारा फर्स्ट फेज हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें हमने पढ़ा कि जो कि 3 to 5 डेज का होता है, जिसमें क्या होता है फीमेल बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। पर साइकिल कितना होता है 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। क्यों होता है, तो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने की वजह से होता है। सेकेंड अगर हम देखें फॉलिकुलर फेज, नाम से क्लियर है फॉलिकुलर फेज यानी कि सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ये 9 डेज का होता है। कितने दिन का होता है 9 डेज का होता है। कब तक, डे 6 to डे 30, 5
ये कौन कराता है? एफएसएच हार्मोन। सेकेंड हार्मोन जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम वॉल था उसको वापस से बनाने का काम करता है। हमारा दो फेज क्लियर है। थर्ड हम देखते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज जो है एक दिन का होता है, केवल एक दिन का ओव्यूलेशन होता है, 24 आवर्स का, 24 घंटे का, जो कि होता है 14th डे। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक क्या हुआ था? मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ था। 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक क्या हुआ था? फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ। एंड 14th डे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। यहाँ पे जो फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ था, लास्ट हमारा क्या बना था? ग्राफियन फॉलिकल बना था। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंट में ये ग्राफियन फॉलिकल हट जाएगा, ये बीच से फट जाएगा। अब इसके अंदर जो ओवम है वो बाहर निकल के आ जाएगा। जो ग्राफियन फॉलिकल हमारा जो बना था एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? इसका ब्रेकडाउन होता है, ये फट जाता है, जिसकी वजह से बीच में जो हमारा ओवम बन के रेडी है वो ओवम बाहर निकल जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल के फटने से ओवम का बाहर आना ही ओव्यूलेशन कहलाता है, जो कि हमारा थर्ड फेज ओव्यूलेशन फेज है। अब ये जो ओवम रिलीज हुआ है, ये ओवम के पास दो केसेस होते हैं। पहला, अगर उसके पास स्पर्म अवेलेबल है। सेकेंड केस होता है अगर उसके पास स्पर्म अवेलेबल नहीं है। तो हम पहले देखते हैं, अगर मान लो किसी फीमेल बॉडी के अंदर ओवम रिलीज हुई और उसी वक्त उसके पास स्पर्म अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा? एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा। अगर हमारे पास ओवम भी है, उसी टाइम पे स्पर्म भी अवेलेबल है, तो क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है, यानी कि नो